नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कांवड़ यात्रा के आखिरी दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये यात्रा बेहद पवित्र और पौराणिक महत्व की है। शुरुआत में कुछ लोगों ने इसे बदनाम करने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासन की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से किसी भी प्रकार की कोई भी बड़ी घटना नहीं हुई। सीएम धामी ने बताया कि ऐसे लोगों पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि वे किसी भी तरह की गड़बड़ी ना कर सके और छद्म वेशधारी या फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को रोकने के लिए राज्य सरकार के ऑपरेशन कालने में चलाया हुआ है, जो आगे भी जारी रहेगा। शुरुआत के दिनों में कुछ लोगों ने कांवड़ यात्रा को भी बदनाम करने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासन की सतर्क रहने से प्रशासन ने त्वरित रूप से जो काम किया उसके कारण से कोई घटना नहीं हो पाई। हाँ, ये जरूर है कि ऐसे लोगों पर पूरी तरह से प्रशासन नजर बनाए हुए है कि कहीं भी कोई गड़बड़ी न कर पाए। कांवड़ यात्रा बहुत ही हमारी पवित्र यात्रा है, बहुत पौराणिक यात्रा है, उसका एक बहुत बड़ा महत्व है और उस यात्रा को भी कुछ लोग कहीं न कहीं किसी रूप में बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन उनके मंसूबे किसी भी कीमत पर सफल नहीं होंगे। और कालनेमी जो लोग ऐसे पवित्र दिलों में पवित्र अवसरों पर इसको बदनाम करने का प्रयास करते हैं, छद्म वेशधारी, उनके लिए हमने पहले से ही कालनेमी ऑपरेशन चलाया हुआ है। ये ऑपरेशन हमारा चलेगा और सघन तरीके से चलेगा। उसके लिए अभी हम और भी गाइडलाइन बनाने पर विचार कर। और हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के आखिरी दिन गंगा घाटों पर डाक कांवड़ियों का सैलाब देखने को मिला। 12 दिन के अंदर 3 करोड़ 56 लाख कांवड़ यात्री गंगा जल लेकर अपने स्थान के लिए रवाना हुए। इस बीच रविवार और सोमवार को सिर्फ 2 दिन में ही 56 लाख कांवड़ यात्री हरिद्वार पहुंचे और हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान व्यापारियों के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली। यात्रा के दौरान स्थानीय व्यापारियों की जमकर कमाई हुई और इस साल राज्य सरकार ने कांवड़ यात्रियों के लिए बेहतर प्रबंध किए थे। और आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले धारचूला से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मानसरोवर यात्रा मार्ग बंद हो गया है। जी हां, पहाड़ी दरकने से पैलेस झरने के पास मार्ग बंद हुआ है। पोलिंग पार्टी भी सड़क बंद होने से फंसी हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सड़क बंद होने की वजह से फंस चुकी है और इसी के साथ साथ आवागमन में भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। धारचूला मानसरोवर यात्रा मार्ग बंद हो चुका है। पहाड़ी दरकने से पैलेस झरने के पास मार्ग बंद हो गया। पोलिंग पार्टी भी सड़क बंद होने से फंसी हुई है। पहाड़ी दरकने से बताया जा रहा है कि झरने के पास जो मार्ग है वो बंद कर दिया गया है, जिस वजह से राहगीरों को आने जाने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि आवागमन जो है वो पूरी तरह से ठप होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये आपको बता दें, बड़ी खबर पहाड़ी दरकने से पैलेस झरने के पास। देखिए, तस्वीरें भी सामने आ गई हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहाड़ के दरकने की वजह से यहां आवागमन बाधित हो चुका है। राहगीरों के आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल मार्ग को बंद कर दिया गया है और निर्माण कार्य जो है वो इस वक्त चालू है। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, धारचूला से मानसरोवर यात्रा को बंद कर दिया गया है। पोलिंग पार्टी भी सड़क बंद होने वजह से फंसी हुई है। और आगे बढ़ेंगे, रामड़ी आन सिंह जिला पंचायत सदस्य की प्रत्याशी और निवर्तमान नैनीताल पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया का चुनाव प्रचार जारी है। जहां पंचायतनामा चुनाव में बेहद कम समय रह गया है, तो वहीं बेला तोलिया के पक्ष में बीजेपी के तमाम बड़े चेहरों ने उनका प्रचार प्रसार कर जनता से उनके लिए वोट मांगे हैं। आपको बता दें कि जनता के बीच हुई बैठक में जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष भी उनके समर्थन में पहुंची। तो उस बीच अध्यक्षों से खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। 21 रामड़ी आंशिक पनियाली जिला पंचायत सदस्य की सीट से जो यहाँ की प्रत्याशी है बेला तोलिया, भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी है और लगातार इनका जनता के बीच में जाने का जो दौर है वो जारी है और उसको लेकर के यहाँ तमाम बैठकों का दौर जारी हो गया है। आज आप देख सकते हैं यहाँ पर
तीन बड़े चेहरे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सुमित्रा प्रसाद जी की बात की जाए, कमलेश शर्मा जी की बात की जाए या बेला तोलिया जी की बात की जाए, तीनों जिनमें से दो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं नैनीताल की और एक निवर्तमान अध्यक्ष बेला तोलिया है, जो दोबारा से प्रत्याशी बनकर जनता के बीच में आई है। और ये त्रिदेवी जो है लगातार जनता के पास जा रही है और एक यहाँ पर जो वर्चस्व है वो दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं जनता के पास पहुंची है, उनसे बारी बारी बात करने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहले कमलेश शर्मा जी के पास जाऊंगा क्योंकि इन दोनों में से वो वरिष्ठ है। मैम, एक बड़ा चुनाव है, बेला तोलिया जी के समर्थन में आप लोग पहुंचे हैं, किस तरह देखते हैं? क्योंकि पिछले 15 से 16 साल की जो यहाँ पर जिला पंचायत सीट और महिलाओं के पक्ष में रही है, आपसे शुरुआत हुई थी जी। हमारे जिस कैंडिडेट के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, बेला तोलिया जो हमारी बहन है, जिला पंचायत की उम्मीदवार है, पनियाली आंशिक पनियाली से हैं। इनका भारी चुनाव चिन्ह है, हम इनके प्रचार के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो मैं चाहूंगी कि भारी मतों से जीत के यहाँ से जाएं और आगे फिर हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष सीट पे विराजमान हो। सबसे पहले मैं इस क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने मुझे यहाँ से भारी मतों से जीता के यहाँ से भेजा था। उसके बाद सुमित्रा जी अच्छे मतों से जीत के गई, फिर बेलिया जी अच्छे मतों से जीत के गई और हम लोगों का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। इसलिए मैं अपने जिला पंचायत के जो वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी लोग कर्मचारी, उनका भी धन्यवाद करूंगी और अपनी क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करूंगी, जो कि उनका इतना ज्यादा प्यार हम लोगों को मिला कि हम लोग विकास कार्य करने में उनकी बदौलत सफल हो पाए। साफ तौर से आप देख सकते हैं कमलेश शर्मा जी भी साथ हैं और बेला तोलिया के लिए लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। दूसरा चेहरा सुमित्रा प्रसाद जी के बारे में आपको बताना चाहूंगा, ये भी पूर्व जिला पंचायत नैनीताल के अध्यक्ष रह चुके, उनसे बात करेंगे। मैम, ये बड़ा मौका, तीनों आप साथ में हैं महिलाएं, और जिस प्रकार से जोश देखा जा सकता है और लोग आप लोगों के प्रति प्यार भी देखा जा सकता है। अभी आप कहाँ पहुंचे और कैसे आप लोगों को यहाँ पर कन्विंस किया है? मैं तो कहूंगी कि ये जिला पंचायत नैनीताल का भाग्यशाली है और यहाँ की जनता भाग्यशाली है कि 2008 से लेकर 14 तक कमलेश शर्मा जी जिला पंचायत अध्यक्ष बनी, फिर 14 से 19 तक मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बनी, फिर 19 से 25 तक बेला जी जिला पंचायत अध्यक्ष बनी। बेला जी इस बार जिला पंचायत की फिर से उम्मीदवार है और वो भाजपा द्वारा अधिकृत है और हम सब उनको समर्थन दे रहे हैं कि वो इस बार भी अच्छे मतों से जिला पंचायत सदस्य जीते, उसके बाद अध्यक्ष बने और ये काला ढूंगी की हम तीनों प्रत्याशी हैं। तो बेला जी का जो प्रभाव है वो आप दोनों में भी दिखाई देता है, क्योंकि आप लोग कांग्रेस पार्टी से या बीजेपी में शामिल हो गई है उनको समर्थन देने के लिए। देखिए, राजनीति में अच्छे लोगों का आना जरूरी है और जब अच्छे लोग आएंगे तभी विकास होगा। तो हम सब मिलकर बेला जी को सपोर्ट करते हैं। अच्छी है, सरल है, मधुरभाषी है और बस हमें विकास चाहिए। देखिए, बड़ी बात कही है विकास को लेकर के। बेला तोलिया जी के पास जाऊंगा। मैम, आप तीनों का साथ में आना विरोधियों को कितना खल रहा है? जी देखिए, विरोधी तो मेरा दुष्प्रचार करके मेरे ही वोटों की संख्या बढ़ा रहे हैं और मैं मेरे पूर्व की अध्यक्ष श्रीमती कमलेश शर्मा जी, जिनके कार्यकाल में मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य रही, आज वो मेरे समर्थन में यहाँ पर आई हैं और आप सभी उनसे चिर परिचित हैं। बहुत सरल स्वभाव की कमलेश शर्मा दीदी हैं और साथ ही मुझसे पूर्व की सुमित्रा प्रसाद जी, उनको भी आप भली भांति परिचित हैं। कमलेश शर्मा जी का भी जो 5 साल का कार्यकाल रहा वो सभी जानते हैं, बहुत अच्छा रहा। सुमित्रा जी का भी कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और ईश्वर की कृपा से मेरा भी पूर्व का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। इसी के आधार पर जो हमारी सरकार, हमारे मोदी जी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसका उदाहरण, उसका नमूना आज यहाँ पर दिखाई दे रहा है और मैं सभी अपने समर्थकों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी का मुझे अपार स्नेह मिल रहा है। देखिए, ये होता है आत्मविश्वास जो बेला तोलिया के चेहरे पे दिखाई दे रहा है और ये आत्मविश्वास कमलेश शर्मा जी के और सुमित्रा प्रसाद जी के साथ आने पे हुआ है और यही मैसेज दिया जा रहा है कि जनता उनके द्वारा जो विकास कार्य किए गए उनको देखे और लगातार जनता की सेवा करने का मौका फिर से उनको दिया जाए। अमित चौधरी, हर खबर न्यूज, हल्द्वानी, कलाडुंगी। बंदोबस्ती क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य की बीजेपी प्रत्याशी दीपा धनवाल अपने परिवार और समर्थकों के साथ लोगों से वोट की अपील करते हुए नजर आई। तो वहीं अपनी जीत को लेकर उनका कहना है कि उनका परिवार पिछले 25 सालों से क्षेत्र की जनता का साथ देते हुए आ रहे हैं और इस बार भी जनता उनको जीत का आशीर्वाद जरूर देगी। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान हमारे संवाददाता अमित चौधरी ने चुनाव को लेकर दीपा धनवाल और समर्थकों से खास बातचीत किया। ये आपको सुनवाते हैं।
देवलचौड़ बंदोबस्ती से जिला पंचायत पद की प्रत्याशी दीपा धर्माल का लगातार जन प्रचार जारी है और क्योंकि चुनाव में बेहद कम समय रह गया है, उसको देखते हुए उनकी तरफ से अलग अलग टुकड़ियों में उनके समर्थक जा रहे हैं जनता के बीच में और खुद दीपा धर्माल जनता के बीच पहुंच रही है। आप देख सकते हैं दीपा धर्माल लगातार जनता के बीच में जा रही है अपने समर्थकों के साथ और ये उनका वर्चस्व दिखाता है, लोगों की जो भीड़ उनके साथ चल रही है कि दीपा धर्माल का लोगों से जुड़ाव है, राजनीतिक परिवार से वो आती है। धर्माल परिवार लंबे समय से लोगों की मदद करते हुए आ रहे हैं और यही वजह है महिला सीट होने के बाद दीपा धर्माल को जिम्मेदारी दी गई अपने परिवार की राजनीतिक विरासत आगे बढ़ाने को लेकर के और दीपा धर्माल लगातार लोगों के बीच में जा रही है, उनसे बात करेंगे। मैडम, बहुत कम समय रह गया, क्या कहना चाहेंगी चुनाव को लेकर के? जैसे कि अभी देख रहे हैं कि अब प्रचार और जोरों से हो रहा है और टाइम कम रह गया। हम लोग जितना भी एरिया हमने कवर करना है उसे हम तेजी से कर रहे हैं जी। और लोगों का देखिए गांव का समर्थन हमें अर्जुनपुर में हमें इसमें गौरव पड़ा और लोगों का समर्थन हमें बहुत है। मैम, लगातार क्योंकि आप अब क्षेत्र का भ्रमण कर रही हैं, आपके पूर्व आपके पति नैनीताल जिला उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और यहाँ से सदस्य भी रह चुके हैं सीट पे। महिला सीट होने के बाद आपको जिम्मेदारी दी गई है, राजनीतिक विरासत धर्माल परिवार की कैसा आगे बढ़ाने जा रही है? बिल्कुल हम आगे बढ़ाएंगे इसको। अभी महिला सीट आई है तो मैं मोदी जी का और धामी जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि इसमें महिलाओं को आरक्षित करके जो उन्हें किया है बहुत अच्छा किया है। महिलाओं को आगे भी आना चाहिए, इसलिए मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी आगे का विकास जो भी हमारे कहने होगा आगे हम बहुत करेंगे। गांव में जितनी लोगों की समस्याएं हैं उनको दूर करेंगे। जी मैम, दीपा धर्माल के तौर पर यहाँ पर लोग नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष के तौर पर भी आपको देख रही है। ये तो अभी मैं नहीं कह सकती हूँ, इसका तो पार्टी का जैसे निर्णय रहेगा हम वैसे ही उसको करेंगे। अभी इस चीज के लिए मैं आगे कुछ न कहना चाहूंगी। तो साफ तौर से दीपा धर्माल को आपने सुना, उनकी ओर से यही कहा जा रहा है कि जो लगातार यहाँ पर उनको जिम्मेदारी दी गई है इसे बीजेपी ने प्रत्याशी बना करके वो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाया जा रहा है। लगातार समर्थन उनके साथ है। चुनाव में कम समय रह गया है, मतलब किस तरीके देख रहे हैं क्योंकि चुनाव अपने पीक पे पहुंच चुका है। हमको सबसे बड़ी बात तो भाजपा की उम्मीदवार है दीपा धर्माल जी। भाजपा का वोट बैंक एक अलग वोट बैंक है और लोग चाह रहे हैं कि राम मंदिर जो आज जितना भी काम किया बीजेपी में, चाहे वो मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, और हमारे जो रकाशिया नाले का काम था, कितने परेशान थे लोग और रकाशिया नाले का काम बहुत तेजी से चल रहा है। और दूसरा जमरानी का काम, पानी की तो हमारे यहाँ बरसात है, चाहे लोग विकास आज हम रोडों में घूम रहे, सड़क देखो, पानी देखो, लाइट देखो, सब ठीक है, लेकिन कहीं कहीं जो कमियां है वो कमियों को देख रहे हैं हम, करेंगे उन काम को भी। और धर्माल जी ने पहले भी काम किए हैं और धर्माल जी काम करने वाले भी हैं। मुझे लगता है कि उत्तराखंड के कुमाऊं के क्षेत्र में अगर हल्द्वानी वाले क्षेत्र में देखा जाए धर्माल जी ने बहुत काम किया है। और हम घर से जैसे 20-25 लोग निकल रहे हैं और हमारी 4-4, 5-5 टीम लगी हुई है और काम भी कर रहे हैं और पब्लिक यहाँ के सहयोग भी दे रहे हैं उनको। ऐसा नहीं कि सहयोग नहीं दे रहे, सहयोग दे रहे हैं। बाकी दीपा धर्माल की जीत निश्चित है 101%। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि दीपा धर्माल यहाँ पर लोगों के बीच में पहुंची है। यहाँ पर बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया जा रहा है, बुजुर्गों के पास जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं बुजुर्गों से आशीर्वाद यहाँ पर उनकी तरफ से लिया गया है। दीपा धर्माल लगातार जनता के बीच में जा रही है, बेहद लोकप्रिय चेहरा उनको बताया जा रहा है। और यहाँ पर कुछ और लोग हैं सर, दीपा धर्माल आप लोगों के बीच में पहुंची है, अपना समर्थन आशीर्वाद कितना अच्छा देंगे उनको आप जी और अपने घर परिवार के आदमी। सर आप बताइए। सर हमको जितनी उम्मीद आनंद धर्माल जी से थी उससे ज्यादा उम्मीद कहीं दीपा धर्माल जी से है और हम उनके लिए शुभकामनाएं करते हैं कि वो जिला अध्यक्ष बने। अच्छा, तो साहब तो आप देख रहे हैं हम है उनसे हमें बातें बात करेंगी तो हम ये प्रचार प्रचार करने आ रही है दीपा धर्माल आ रही है तुम्हारे द्वार आशीर्वाद मांगने। आशीर्वाद हो गया उनको? हो जाएगा, जीतेंगी, बम्पर वोटर जीतेंगी। हाँ जीत जाएगी। आप देख सकते हैं बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जा रहा है। लगातार जो वोटर का समर्थक है वो लगातार अब दीपा धर्माल को आशीर्वाद दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। तो एक महीना लगा और मैम दीपा धर्माल जी को कैसे देखती है चुनाव उनका? बहुत अच्छा देखे दीपा धर्माल जी को। हम तो हमारे साथ है कट्टर बीजेपी वाले, हम दीपा धर्माल के ही साथ हैं। तो देखिए बीजेपी का क्योंकि समर्थन है और बीजेपी के समर्थन होने के बाद यहाँ जनता के बीच में जाया जा रहा है। बीजेपी समर्थित जो लोग हैं वो दीपा धर्माल के साथ है, ना बल्कि बीजेपी के लोग स्थानीय लोग भारी संख्या में दीपा धर्माल के साथ है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। सावन की शुरुआत के साथ ही भक्ति और आस्था की कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। इस शुभ अवसर पर उत्तराखंड सरकार सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करती है।
आपकी यात्रा मंगलमय और सुरक्षित रहे, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का पालन करें। पैदल कांवड़ यात्री केवल निर्धारित कांवड़ पटरी का ही प्रयोग करें। अपना पहचान पत्र हमेशा अपने पास रखें। वाहनों में बैठे कांवड़ यात्रियों की सूची और यात्रा विवरण स्पष्ट रूप से चिपकाएं। अपने वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करें। वाहन चालक कृपया यात्रा के दौरान ट्रैफिक डायवर्जन के मार्गों की जानकारी अवश्य लें और केवल निर्धारित रूट का ही पालन करें। पैदल कांवड़ की ऊंचाई 7 फीट और झांकी की ऊंचाई 12 फीट से अधिक न हो। स्नान केवल निर्धारित घाटों पर ही करें और विश्राम केवल शिविरों या रैन बसेरों में ही करें, सड़कों पर नहीं। यात्रा के दौरान लाठी, डंडे, तलवार, भाले या किसी भी नुकीले हथियार को अपने साथ लेकर न आए और नशीले पदार्थों का सेवन न करें। प्लास्टिक के प्रयोग से बचें और धार्मिक स्थलों की मर्यादा बनाए रखें। अजनबियों से कोई भी खाद्य सामग्री न लें। जेब कतरों से सावधान रहें। संदिग्ध वस्तुओं को न छुएं और तुरंत पुलिस को सूचना दें। यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन 9520625934 उपलब्ध है। पुलिस एवं प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। आपका सहयोग ही आपकी सुरक्षा है। उत्तराखंड सरकार की ओर से आप सभी श्रद्धालुओं को कांवड़ मेला 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में इन दिनों ऑपरेशन कालनेमी के तहत प्रदेश भर में अभियान के रूप में ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो भेष बदलकर या अपनी पहचान छिपाकर अपराध और ठगी का काम करते हैं और लोगों को गुमराह कर धर्म की आड़ में भी नुकसान पहुंचाते हैं। इस अभियान के तहत चलते अभी तक कई सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं और इस तरह के कृत्य करने वालों को चिन्हित भी किया गया है। नहीं, देखिए, मूल विषय यह है कि अपराध हो रहा है। वो अपराध के लिए कौन सा रूप धारण कर रहे हैं या क्या तरीका अपना रहे हैं वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन मूल विषय यही है कि अपराध हो रहा है और हम अपराधियों पर शिकंजा कस रहे हैं। अब वो किसी भी रूप में सामने हो, हमको कुल मिलाकर उनको एक्सपोज करना है और उनको शीशों के पीछे डालना है ताकि अपराध की घटनाएं न हो और आगे इस पे कमी आ सके। तो हम अपना काम करें, जो कानून का काम होता है और सरकार अपना काम कर रही है। तो सर, ये नाम देने का क्या आपको लगता है, मतलब क्या उसमें तो बहरूपिया ही हुआ उसका मतलब? हाँ, निश्चित तौर पर जो लोग अब स्वरूप बदलकर या दूसरे को ठगी करते, ठगी मानो इसको। और राज्य के सरकारी अस्पतालों में कार्यप्रणाली की ओर से अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और मरीज केंद्रीय बंदे के बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने सोमवार को सचिवालय स्थित सभागार में सभी 13 जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और उप जिला अस्पतालों के प्रमुख अधीक्षकों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की। स्वास्थ्य सचिव ने रेफरल प्रणाली को लेकर खासतौर पर नाराजगी जताई और इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अब अस्पतालों में मरीजों को अनावश्यक रूप से रेफर नहीं किया जाएगा।
मंगलौर में कावड़ यात्रा के अंतिम चरण में नेशनल हाईवे 34 पर डाक कावड़ियों के छोटे बड़े वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली, जिसके लेकर और पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर रहा। इस दौरान एसपी शेखर चंद सोयाल भी अधिकारियों के साथ नगला इमरती चौराहे पर डटे दिखे और वाहनों को व्यवस्थित कराने में लगे रहे। देखिए, आप भीड़ देख रहे होंगे, अभी कांवड़ 2025 एकदम अपनी पीक पे है। आज और कल का दिन हमारे लिए बहुत क्रूशियल होता है और ये जो पॉइंट है नगला इमरती, ये हमारे पूरे ट्रैफिक और डाइवर्जन प्लान का की पॉइंट है। यहाँ पर लगातार हमारी फोर्स मौजूद है, डाइवर्जन प्रॉपर चल रहा है, लगातार लामार्ट की गाड़ियां आ रही हैं, तो सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान चल रहा है। देवप्रयाग विधानसभा में विधायक विनोद कंडारी का मानना है कि बीजेपी अब नौजवानों पर भरोसा जताकर प्रदेश की राजनीति में दूसरी मजबूत लाइन खड़ी कर रही है, जिसका परिणाम पूर्व में भी देखने को मिला है। उन्होंने खुद का उदाहरण देते हुए बताया कि युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष को विधायक का टिकट देना, उसके अलावा निकायों में भारी संख्या में युवाओं को जीत कर आना और अब पंचायत चुनाव में भी अधिकतर सीटों पर युवा उम्मीदवारों पर पार्टी ने भरोसा जताया है। निश्चित तौर पर बोल सकता हूँ कि जब नगर निकाय के चुनाव आप देखिए कि मुझ जैसे प्रदेश अध्यक्ष पूर्व में बहुत सारों को चुनाव लड़ाया है, चाहे युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष रहे हो, चाहे जिले के युवा मोर्चे अध्यक्ष रहे हो। और निश्चित तौर पर पार्टी हमेशा नौजवानों को आगे रखकर काम किया। निश्चित तौर पर पार्टी ने एक फोकस भी किया कि नौजवानों को, महिलाओं को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए और जिस सीट पर जो नौजवान का नाम आए तो पार्टी ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। तो निश्चित तौर पर मैंने आपसे कहा कि मैं आपके सामने एक उदाहरण में युवा की राजनीति करके आया हूँ, मैं युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हूँ। पार्टी ने मुझे विधायक बनाया। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में नौजवानों को, मैं नौजवानों को इसलिए कर रहा हूँ कि मैं यूथ के कोटे से आप कह सकते हो, युवा विधायक कह सकते हो, जो आप कहना चाहो कह सकते हो, मगर सरकार पार्टी ने इस पर ध्यान दिया और निश्चित तौर पर पार्टी में धीरे धीरे लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद अब मसूरी में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जहां बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं, तो वहीं दूसरी ओर पूरे प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मसूरी में पुराना टिहरी बस स्टैंड के पास भारी भूस्खलन हो गया है, जिसकी वजह से एक बड़ा पेड़, पत्थर और मालवा सड़क पर आ गया है, जिससे यातायात बाधित हो गया। हालांकि स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना मसूरी पुलिस और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दी, जिसके बाद जेसीबी मशीन से मार्गों को खोला गया। इस दौरान वाहनों के टिहरी बाईपास और लंडौर बाजार से भेजा गया। इस दौरान स्थानीय निवासी टीटू ने बताया कि सुबह धीरे धीरे मालवा गिर रहा था। ये देखिए सर, ये लगभग 1:30 बजे के आसपास ऊपर से थोड़ा थोड़ा मलबा गिर रहा था और एकदम से धड़ाम से पूरा आया ये, और 2 स्कूटी सवार यहाँ से गुजर रहे थे, वो बाल बाल बचे। इसकी सूचना स्थानीय सभासद विशाल खरोला जी को दे दी गई है और पीडब्ल्यूडी की टीम भी मौके पर है। जेसीबी मशीन ऑन द वे है, तो जल्दी ये खुलेगा। मेरी लोगों से ये अपील है कि आजकल जगह जगह, जैसे अभी पुराने टिहरी बस स्टैंड में 2 बड़े पेड़ ऊपर से गिरे थे और ऐसे जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है, तो सावधानी पूर्वक चलें और जान माल का नुकसान होने का खतरा बना हुआ है और हो सके तो ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत शिवाजी नगर के अधिकांश सड़कें बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। नालियां भी जगह जगह टूट चुकी है और इसमें नालियों का पानी जो है वो क्षतिग्रस्त सड़कों पर बह रहा है। सड़कों पर गंदा पानी बहने से संक्रमण का खतरा भी बना हुआ है। बारिश होने के कारण ये सड़कें लोगों के लिए जानलेवा साबित होती हुई भी दिखाई दे रही है। फिसलने की वजह से कई दोपहिया वाहन चालक चोटिल होकर अस्पताल पहुंच चुके हैं। हरिद्वार के पंतदीप पार्किंग में कावड़ बाजार लग गया है। यहां पर इस बार भी अलग अलग तरह की कावड़ी देखने को मिली। यहां के दुकानदारों ने बताया कि पहले की अपेक्षा से इस साल कावड़ की लेकर जो है ट्रेंड वो बदला है। शिव भक्तों को पौराणिक कावड़ पसंद आएगी। कावड़ बाजार में 1000 से लेकर 50,000 रुपए तक की कावड़ बिक्री। सावन महीने की कावड़ यात्रा उत्तर भारत का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। हर साल करोड़ों की संख्या में शिव भक्त हरिद्वार गंगा जल लेने के लिए आते हैं। की बार ज्यादा क्रेज अपनी रथवाड़ी कावड़ का है, झांकी वाली कावड़ का बहुत अच्छा है। इसमें झांकी वगैरह भी निकाली जाती है, ट्रैक्टर भी अपना, डीजे भी है। बहुत अच्छा मनोरंजन हो रहा है। की मूर्ति है, अच्छे वाली मूर्ति ले रखी है, बहुत ही अच्छा, बहुत ज्यादा क्रेज बना हुआ रथवाड़ी कावड़ का। बस ये था, ये भोले की मूर्त वाली कावड़ जो चली हुई है, अपनी अपनी श्रद्धा की बात है। कुछ मन्नत मांगते पूरी हो जाती है। लास्ट ईयर हम भी मांग के गए थे, थोड़ा सोचा बाबा को साथ साथ अपने द्वारा लेकर चले।
अलग अलग रेंज की है सभी भैया, जिस क्वालिटी के हिसाब से मतलब जिसकी जितनी अपनी बजट होता है तो उस हिसाब से लेके चले जाते। लास्ट ईयर मन्नत मांगी थी, बाबा ने सुना, यही माँ बाप के लिए दुआ की थी, सिर पर हाथ रहे सदा हमेशा। कावड़ का सामान, तोते, सांप, चम्मच, माला, किरण, सारा सामान है, झंडे, डाक कावड़ का सामान भी है ऐसे डेकोरेशन के लिए, फूलों की माला की सजावट, सब कुछ है यहाँ पे। कलश की दुकान की वजह से बहुत ज्यादा दुकान का मंदा काम हो गया, कलश का ज्यादा चल गया ना इस करके। तो ली 12 साल पहले तो हम पैदल यात्रा में चला करते तो वैसी कावड़ लेके जा करते, फिर उसके बाद कलश यात्रा लेके गए हैं। अब की बार नया जैसे देश चल रहा है वैसे देश चल रहा है। बड़े बाबा की नई मूर्त है, मारमाले बाबा जिसकी गणेश जी की मूर्त है और बजरंगबली की मूर्त है। की बार हमारी यही भावना थी कि बड़े बाबा की अगर जो हम जो जल ले आएंगे कावड़ यात्रा करेंगे तो बढ़िया मूर्ति सजा कर अपने हाथ से जब लाएंगे। पहले जो छोटी कावड़ बनती थी कांधे पे ले जाने वाली, और अब बड़ी बड़ी कावड़े बनती हैं, विशाल कावड़े बनती हैं, और हर साल नया नया आता है कावड़ में मॉडल बनने के बाद। अब भी कई डिजाइन आए हैं नए, तो फिर दूसरी अलग से जो डिजाइन आया है जो है ओम वाला डिजाइन। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।